अमिताभ की ये बात सुनकर इंदिरा की आंखों में आंसू आ गए, मगर किसी तरह उन्होंने अपने जज्बातों पर काबू रखकर रूंधी हुई आवाज़ में अमिताभ से कहा, ये किस्सा जुड़ा हुआ है बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन और इंडियन पॉलिटिक्स की आयरन लेडी कही जाने वाली देश की दूसरी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी से। अमिताभ बच्चन ने इंदिरा गांधी से कही एक ऐसी बात जिसे सुनकर इंदिरा गांधी सबके सामने फूट फूट कर रोने लगी। उसके बाद उन्होंने अमिताभ बच्चन से कहा, चिंता मत करो अमिताभ, बस ये ताबीज अपने तकिए के नीचे रख लो। ऐसा क्या कहा था अमिताभ बच्चन ने इंदिरा गांधी से जिसे सुनकर इंदिरा गांधी सबके सामने फूट फूट कर रोने लगी? क्यों दी थी इंदिरा गांधी ने अमिताभ बच्चन को वो ताबीज? कैसी थी वो ताबीज और कैसे उस ताबीज ने अमिताभ बच्चन के दुख को दूर किया, जानेंगे इस वीडियो में। अगर आपको मालूम हो तो ठीक, नहीं तो मैं आपको बता दूं कि गांधी परिवार और बच्चन परिवार के बीच बहुत ही नज़दीकी रिश्ते हुआ करते थे। इंदिरा गांधी के पिताजी पंडित जवाहरलाल नेहरू अमिताभ बच्चन के पिताजी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविताओं से बहुत प्रभावित रहते थे, इसीलिए इन दोनों में खूब जमती थी। इंदिरा गांधी और अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी। इसी नाते इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन के बीच बचपन से ही बहुत गहरी दोस्ती थी। इतनी गहरी दोस्ती कि जब अमिताभ बच्चन सन 1967-68 में बम्बई की सड़कों पर एक अदद फिल्म के लिए भटक रहे थे, तब राजीव गांधी के कहने पर इंदिरा गांधी ने मशहूर फिल्मकार ख्वाजा अहमद अब्बास को पत्र लिखकर उनसे अपनी अगली फिल्म में अमिताभ बच्चन को लेने की सिफारिश की, जिसके तहत अमिताभ बच्चन को सन 1969 में रिलीज होने वाली अपनी डेब्यू फिल्म सात हिंदुस्तानी में काम मिला। करीबी का आलम यह था कि राजीव गांधी और सोनिया गांधी की शादी में अमिताभ बच्चन के पिताजी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन और मां तेजी बच्चन ने सोनिया गांधी के माता पिता बनकर सोनिया गांधी का कन्यादान किया था। मगर सन 1977 में ये नज़दीकियां दूरियों में बदल गईं। दरअसल हुआ ये कि साल 1977 में होने वाले देश के आम चुनावों में इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी चाहते थे कि चूंकि अमिताभ बच्चन उनके इतने करीबी हैं और इमरजेंसी के इन 2 सालों के दौरान उन्होंने सरकारी समर्थन से खूब लाभ भी उठाया, तो अब वो इस गाढ़े मुश्किल के वक्त में इंदिरा गांधी के समर्थन में चुनावी रैलियां करें। मगर अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन ने अमिताभ बच्चन की छवि खराब न हो इसलिए उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। ये बात इंदिरा को बहुत बुरी लगी। इसके बाद रिश्तों में दरार पड़ गई, रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो गई। तकरीबन 4-5 सालों तक यही हालात बने रहे। साल 1982 में अमिताभ बच्चन ने मनमोहन देसाई की फिल्म कुली में काम किया। इस फिल्म की एक फाइटिंग सीन की शूटिंग के दौरान एक्टर पुनीत इस्सर के एक जोरदार घूंसे से अमिताभ बच्चन बुरी तरह से चोटिल हो गए। बेंगलुरु के मशहूर हॉस्पिटल सेंट फिलोमिना हॉस्पिटल के मशहूर डॉक्टर, फादर ऑफ यूरोलॉजी इन इंडिया कहे जाने वाले डॉक्टर हटंगडी शशिधर भट्ट के असफल इलाज के बाद अमिताभ को बेंगलुरु से मुंबई के बीच कैंडी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर उड़वाविया की लाख कोशिशों के बावजूद 2 अगस्त सन 1982 को अमिताभ का पल्स और नर्व्स 0 हो गया। डॉक्टर्स ने अमिताभ को क्लिनिकली डेड डिक्लेयर कर दिया। कमरे में कोहराम मच गया, रोना पिटना शुरू हो गया। तब तक अचानक जया बच्चन ने अमिताभ का एक अंगूठा हिलता हुआ देख लिया। डॉक्टर्स की आंखों में चमक आ गई। डॉक्टर्स की जान तोड़ कोशिशों के बाद तकरीबन 11 मिनट तक क्लिनिकली डेड रहने के बाद अमिताभ की सांस में सांस आई और उन्होंने आंखें खोल दी। जिस वक्त ये समूचा घटनाक्रम घट रहा था, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने बेटे राजीव गांधी के साथ अमेरिका के सरकारी दौरे पर जा रही थी। जैसे ही उन्हें ये सूचना मिली, राजीव गांधी तत्काल
यात्रा बीच में ही छोड़कर आधे रास्ते से ही वापस भारत लौट आई। मगर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, वो इस तरह से किसी सरकारी दौरे को रद्द नहीं कर सकती थी, इसलिए वो अमेरिका गईं। 8 अगस्त को वो अमेरिका से वापस आईं और दिल्ली अपने आवास जाने से पहले मुंबई के बीच कैंडी हॉस्पिटल पहुंची अमिताभ को देखने के लिए। जैसे ही इंदिरा अमिताभ के कमरे में दाखिल हुई, अमिताभ को देख उनके होश उड़ गए, उनका दिल धक हो गया। अमिताभ के शरीर के अंग अंग में दसियों ट्यूब पाइप्स लगे हुए थे, पेट के लिए अलग, यूरिन डिस्चार्जिंग के लिए अलग, खाना खाने के लिए अलग, यहाँ तक कि सांस लेने के लिए भी गले को चीर के एक अलग सी नली लगाई गई थी। अमिताभ की ऐसी हालत देख इंदिरा को बहुत दुख हुआ। बातचीत के दौरान अमिताभ ने बड़ी ही दर्द भरी आवाज़ में उदासी के साथ इंदिरा से कहा, आंटी, इतनी बेचैनी होती है कि मैं रात को सो नहीं पाता हूँ, मुझे नींद नहीं आती है। अमिताभ की ये बात सुनकर इंदिरा की आंखों में आंसू आ गए, मगर किसी तरह उन्होंने अपने जज्बातों पर काबू रखकर रूंधी हुई आवाज़ में अमिताभ से कहा, कोई बात नहीं बेटा, सबके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है, मुझे भी कई बार रातों में नींद नहीं आती, आ जाएगी। अब इंदिरा के लिए वहाँ पर बैठना मुश्किल हो गया था। उनकी आंखों से आंसू झरझर करके बहने लगे थे। इंदिरा तुरंत वहाँ से उठकर चली गई। इंदिरा अस्पताल से तो बाहर आ गई थी, मगर उनका जहन अब भी अस्पताल में ही था। उनके दिमाग में अमिताभ बच्चन की नींद न आने वाली समस्या घूम रही थी। आखिरकार इंदिरा को अमिताभ की इस समस्या का उपाय मिल गया। इंदिरा गांधी तंत्र मंत्र में बहुत यकीन करती थी। अपनी जिंदगी की किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए वो तंत्र मंत्र का सहारा लिया करती थी। देवराहा बाबा में उनकी बड़ी श्रद्धा थी। इंदिरा ने अमिताभ बच्चन के लिए देवराहा बाबा से एक ताबीज बनवाया और वो ताबीज लेकर वो सीधे हॉस्पिटल पहुंची। इंदिरा ने अमिताभ से कहा, चिंता मत करो अमिताभ, बस इस ताबीज को अपने तकिए के नीचे रख लो और फिर देखना तुम्हें कैसी सुकून भरी नींद आएगी। इसके अलावा इंदिरा गांधी ने अमिताभ बच्चन के शीघ्र स्वस्थ हो जाने की कामना से दिल्ली स्थित अपने प्रधानमंत्री आवास में 11 ब्राह्मणों से 11 दिनों का तांत्रिक अनुष्ठान करवाया। इस एक घटना ने अमिताभ बच्चन और इंदिरा गांधी के बीच रिश्तों में जो दरार आ गई थी, उन दरारों को भर दिया। गांधी परिवार और बच्चन परिवार की नज़दीकियों में जो बर्फ जम गई थी, उस बर्फ को पिघला दिया। इस समूचे घटनाक्रम का जिक्र इंदिरा गांधी के सलाहकार रहे माखनलाल पोतेदार ने अपनी किताब द चिनाब लीव्स अ पॉलिटिकल मेमोयर में और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सरदाना ने अपने एक इंटरव्यू में किया है।